गुड मॉर्निंग क्लास 10। कैसा रहा आप लोग का समर वेकेशन? सब लोग अच्छे से हो गए? कहीं घूमने फिरने तो निकल नहीं रहे हो ना इधर उधर, शाम को टहलने, दोस्तों से मिलने? ये सब काम अभी मत करना, क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा बचना है। क्योंकि अभी ये एक तरीके से देखो तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन पे है, ठीक है? अभी किसको है किसी को पता नहीं, इससे थोड़ा बच बच के रहना। चलो, अभी हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखो, उसमें एक दो चीज़ ऐसा है जो कि मैं जब क्लास में आऊँगा तो बताऊँगा कि यहाँ पे वो पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है? तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लाइट को, क्योंकि आप लोगों ने लाइट का डिमांड किया था, इसलिए मैं लाइट को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? लाइट चैप्टर को। तो अभी हमारे हिसाब से चैप्टर 2 है, किसी बुक में चैप्टर 1 है, किसी में चैप्टर लास्ट में दिया हुआ है, तो ये छोड़ दो। लाइट के बारे में अपन बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर लाइट के बारे में हम लोग बात करते हैं ना यार, सबसे पहले चीज़ अपने दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि ये लाइट है क्या, आखिर ये लाइट कैसे हो रहा है। मतलब एक अगर अंधेरा सा कमरा है, वहाँ पे आखिर लाइट कैसे आ गया अचानक से? सडनली से पूरा रूम बंद है और लाइट आ गया, कहीं से भी कोई सोर्स नहीं है और लाइट आ गया, हमने स्विच ऑन भी नहीं किया, लाइट आ गया। समझना बात को, रूम पूरा क्लोजली पैक्ड है, कहीं कोई होल नहीं है, लाइट आ गया। स्विच बल्ब भी ऑन नहीं है, लाइट आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? सोचो, क्या हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे? आखिर लाइट आ कैसे रहा है भाई साहब? कुछ तो रीज़न होगा जो कि लाइट आ रहा है। तो आखिर हमने बल्ब ऑन किया, लाइट नहीं आया, कोई कहीं से लाइट आने का सोर्स नहीं है, उसके अंदर हम लोग किसी चीज़ में आग लगा दिए, लकड़ी जला दिए, कुछ भी जला दिए, इसके जलते ही जैसे जैसे जलने का काम स्टार्ट हुआ, जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुआ, लाइट स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि लाइट कहाँ से आ रही है? प्रकाश, लाइट का हिंदी प्रकाश। आखिर ये आ कहाँ से रही है? ये चीज़ें मतलब किसी भी, ये एनर्जी से आ रही है कहीं ना कहीं। अगर देखो, आपने किसी फॉर्मेट, जैसे ये देखो, ये लकड़ी ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? अभी ये जैसे जला तो लाइट आ गया, पूरा चारों तरफ लाइट आ गया, ठीक है? तो अभी ये लकड़ी मतलब क्या, जला जैसे, तो फायरिंग की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है? यार स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा है। फायरिंग की वजह से क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये इसी की वजह से तो हमें क्या मिल रहा है? लाइट मिल रहा है ना। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अपन ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ तक कोई किसी को तो कोई दिक्कत नहीं हो। लाइट एक तरीके से क्या है हमारा, एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और दूसरी चीज देखो क्या। अभी एक चीज बताओ, ये जब जल रहा है, जैसे ये देखो यहाँ पे आग, ये यहाँ पे ये जल रहा है, ठीक है? तो अभी क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, जैसे यहाँ पे तो आग तो ये तो यही रहा, आग तो ये रहा। क्या हो रहा है धीरे धीरे? पहले तो ये वाला पोर्शन गर्म हुआ, यहाँ पे आसपास। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये वाला पोर्शन गर्म हुआ। तो मतलब अगर हम पूरे रूम की बात करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो गया, पूरा रूम हीट हो गया ना, पूरा रूम गर्म हो गया ना, ठीक है? पूरा रूम क्या हो गया, गर्म हो गया, ठीक है? अगर हीट हो रहा है तो क्या हीट कर रहा है, यहाँ से धीरे धीरे हीट रेडिएट हो रहा है, दूर जाते जा रहा है, हीट का रेडिएशन हो रहा है ना। क्या हो रहा है, ये रेडिएटेड तो हो रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है? तो आखिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कुछ समझ में आया? मतलब हमारा क्या हो रहा है, रेडिएशन ही है, तभी तो वो क्या हो रहा है, हीट को रेडिएट कर रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ठीक है? और दूसरा चीज,
and it is a non mechanical wave. याद करो जब हम लोग शायद आपको पढ़ाया था मैं साउंड के बारे में, तो उस समय हम लोग वेव के बारे में डिस्कशन किए थे, ठीक है। एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब जो किसी भी चीज़ को, मैकेनिकल मतलब क्या, मैकेनिकल वेव मतलब किसी भी चीज़ में वो मूवमेंट को पैदा कर रहा है, ठीक है। और नॉन मैकेनिकल मतलब नॉन मूवमेंट, मूवमेंट वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट हमारा नॉन मैकेनिकल, क्योंकि अगर आप, मैं बोलता हूँ कि यार मैं किसी चीज़ पे लाइट दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई पार्टिकल, जैसे यहाँ पे एक पेन रखा हुआ है, मैंने इस पे लाइट दिया, क्या ये मूव कर रही है? क्या नहीं कर रही है? इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी क्लास, इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल, वो किसी को मूवमेंट में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। अभी देखो, तो एक चीज और पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई? नॉन मैकेनिकल वेव डज वेव डज नॉट रिक्वायर एनी material medium to propagate, मतलब उसको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट और टू ट्रैवल, मतलब उसको जाने के लिए कोई भी चीज़ का, मटेरियल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम लोग पढ़े थे, ठीक है, क्या पढ़े थे वो याद है ना? नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल वेव्स, नाइन्थ में। तो मैकेनिकल वेव्स मतलब जिसको कहीं भी मूवमेंट के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बट नॉन मैकेनिकल वो आराम से जाते जाएगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको प्रोपोगेशन के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वो आराम से ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से बोलो तो लाइट सबसे पहला क्या, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस है, रेडिएट कर रहा है, अभी मैंने दिखाया कैसे हीट इधर से रेडिएट कर रहा है यहाँ से, तभी तो यहाँ तक पहुँचा हीट, बिना रेडिएट किए पहुँच जाएगा? रेडिएशन तो हो रहा है ना। जैसे सन, अभी आप घर में बैठे हो, सन का लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, लेकिन आपका घर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हीट का रेडिएशन हो रहा है, ठीक है। वो रेडिएट ही तो कर रहा है ना, समझ में आया? इसको कैसे बोल सकते हो? और हीट एनर्जी भी एक तरीके से कौन सा एनर्जी, लाइट हीट एनर्जी ही तो है ना, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। और क्या है, ये नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। अभी देखो, सॉरी भाई, इधर लाइट का, ठीक है। तो लाइट क्या है हमारा, एक ये हीट एनर्जी है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है। और तीसरा क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव्स है। अभी देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। मान लो अभी आपका ये घर है, ठीक है, ये घर है, अभी सनरेज इधर पे आया और ये दीवार पे आ रहा है, ठीक है। और इस घर के अंदर, अब मैं बोलता हूँ कहीं पे भी खिड़की नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी कोई खिड़की नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ दिनों के बाद इस घर को ओपन करोगे तो, या कुछ देर के बाद, तो ये घर का टेम्परेचर, पहले मान लो अभी जब सनरेज नहीं था तो इसका टेम्परेचर मान लो समवट लाइक 20 डिग्री होगा, ठीक है। बट सनरेज मतलब एकदम गर्मी, एकदम तपती गर्मी, मई वाला टेम्परेचर होना चाहिए, मई वाला मौसम। आप क्या देखोगे, इस घर के अंदर का टेम्परेचर क्या राइज हो चुका है भाई साहब? इस घर का टेम्परेचर राउंड अबाउट 38, 39 और 40 हो चुका है। क्या आपने इसके अंदर आग जलाया?
नहीं जलाया ना। या इसके अंदर सनरेज आया, नहीं आया। सनरेज तो इसके ऊपर आ रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, अपने हीट को रेडिएट कर रहा है पूरे रूम में, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, और नॉन मैकेनिकल वेव तो समझ ही गए। तो अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि देखो अभी लाइट का क्या होता है ना, एक नेचर भी होता है। ठीक है, अगर लाइट की अगर हम बात करेंगे, हर इंसान का नेचर होता है, हर चीज़ का नेचर होता है, तो लाइट का भी तो होगा। इसने क्या गलती कर दी जो इसका नेचर नहीं होगा भाई, तो लाइट का भी नेचर होगा। तो क्या होता है, लाइट है डुअल नेचर। ठीक है, लाइट का कौन सा नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर हम लोग बोल रहे हैं, मतलब दो तरीके का नेचर है, जैसे इंसान में भी होता है। एक धोखेबाज और तुम्हें दिखाएगा बहुत अच्छा, बट पीठ पीछे तो छुड़ा भोंकने वाला, शकुनी मामा। ठीक है, शकुनी मामा की तरह। ठीक है, तो लाइट है डुअल नेचर। ठीक है, कौन कौन सा भाई, कौन कौन सा नेचर, ये तो सोचने की मतलब अभी तो दिमाग में आएगा ना कि कौन कौन सा नेचर है भाई। तो पहला हमारा एक पार्टिकल नेचर, और दूसरा हमारा क्या है, एक वेव नेचर है। ठीक है, अभी पार्टिकल नेचर मतलब समझने की कोशिश करना। ये देखो एक रूम है, एकदम क्लोज, पूरा डार्क रूम है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा गेट। ठीक है, ये रूम हो गया। अभी इस रूम से एक यहाँ पे एक ऐसा पतला सा कुछ सोर्स होगा। अभी आप देखना, जब उसमें से लाइट आता है ना, तो देखना एक डस्ट पार्टिकल टाइप का यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, ये एक पार्टिकल टाइप का आपको दिखेगा, उसके अंदर छोटे छोटे लाइट आ रहा है, बट छोटे 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 पार्टिकल्स दिखेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल नेचर। क्या हो गया बोला, लाइट का दो टाइप का नेचर, कौन सा, एक पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो अभी देखो, और दूसरा क्या हमारा, वेव नेचर। वेव नेचर को भी हमने बताया। तो अभी हम लोग अगर बात करेंगे कि, ठीक है, अभी हम लोग वेव नेचर पे बात करेंगे, तो इस पे हमारा लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसको लाइट दिखाता है, जैसे कि इंटरफेरेंस। ठीक है, उसके बाद डिफ्रैक्शन, मतलब डिफ्रैक्शन मतलब क्या बोलते हो, छितर, कैसे बोले यार, वो तो बहुत अच्छी, मुझे नहीं पता चल रहा है, मतलब बिखर जाना। ठीक है, डिफ्रैक्शन मतलब फैल जाना, डिफ्रैक्शन, समझ रहे हो। और दूसरा, तीसरा, पोलराइजेशन। इसके बारे में तो नहीं पढ़ना है आपको, ये सब जब हम लोग आगे आएंगे ना, तब हम लोग पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। और इसमें आते हैं पार्टिकल नेचर में, तो आपको इसमें क्या क्या पता चलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और क्रॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। ठीक है, मतलब लाइट का हमारा दो टाइप का नेचर, पहला पार्टिकल और दूसरा वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट। और वेव नेचर में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। देखो इससे पहले एक चीज़ छूट रहा था, अभी जैसे आप लोग 11th 12th में जाओगे ना, जो साइंस लोगे, वो लाइट में जैसे उसमें आएगा ऑप्टिक, आएगा ऑप्टिक फिजिक्स, मतलब ऑप्टिकल चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे हो। मतलब क्या है ना, वहाँ पे लाइट का भी डिवीज़न होता है। यहाँ तो हम लोग लाइट को एक में पढ़ रहे हैं और बस बस बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, बट आप 12th में जाओगे ना, तो ऑप्टिक करके एक चैप्टर भी आएगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग फिर लाइट का ये दोनों चीज़ के बारे में हम लोग वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ वैसा हमारे पास इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। और एक चीज़ और, देखो अगर किसी को कोई डाउट हो, और अगर आप क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल मतलब इन द सेंस कि वीडियो, आप फेस टू फेस अगर वो चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, तो आप बताना। मैं एक यूट्यूब सेशन ले आऊँगा, लाइव यूट्यूब सेशन,
आप अपने जो जितने भी क्वेरीज होंगे, देखो लाइव यूट्यूब सेशन के लिए मेरे पास कोई चीज़ तो नहीं है जिससे कि मैं आपको उसमें नोट डाउन करके कुछ समझा पाऊँ, बट विद द हेल्प ऑफ हैंड एक्सप्रेशंस अगर आपको चाहिए होगा यूट्यूब सेशन तो आप बताना, मैं यूट्यूब पे लाइव आ जाऊँगा, मैं लिंक्स दे दूँगा आपको, फिर वहाँ से हम लोग शेयर कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है। कोई डाउट होगा तो फेस टू फेस 1-to-1 इंटरेक्शंस भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने डाउट व्हाट्सएप पे भेजते जाना और मैं आपको वहाँ पे क्लियर करते जाऊँगा यूट्यूब सेशन पे, ठीक है। तो अभी चलो, अभी हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अभी एक चीज़ और फिर हमारे दिमाग में आता होगा कि भैया सन कितनी दूर है और लाइट हमारे तक आ रही है। समझने की कोशिश करो, सन कितनी दूर है और लाइट हमारे तक आ रही है, इसका मतलब क्या है यार। टॉर्च जलाए और लाइट चली गई, इसका मतलब क्या है कि लाइट अगर पार्टिकल नेचर है तो इसके पास कुछ स्पीड होगा, और वेव नेचर भी है ये, तो इसके पास कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा ना, तभी तो लाइट हमारे सन छोड़ा और हमारे तक आ गया। कुछ ना कुछ स्पीड है, किसी न किसी तरीके से वो चल ही तो रहा है, चल ही रहा है। जैसे लाइट जा ही तो रहा है, ये देखो जा ही तो रहा है, 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 जा ही तो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो लाइट का स्पीड हमारा अगर आप देखोगे ना तो 2.99 ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे हम लोग, इंटू 10 to the power क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या हो गया लाइट का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। किसमें, इन एयर और वैक्यूम। अभी एयर हम लोग बोले मतलब हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, और वैक्यूम बोले मतलब हमारा, अभी देखो स्पेस में क्या है, कोई भी एयर वेयर तो प्रेजेंट नहीं है ना, लेकिन फिर भी कितनी तेजी से जाता है, ठीक है। तो अब एक चीज और देखो, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है आज। अच्छा चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो। एक काम करना, आप लोगों का होमवर्क है डिफाइन लाइट, फिर दूसरा स्पीड ऑफ लाइट, तीसरा नेचर ऑफ लाइट, चौथा, बस इतना ही चीज़ है, आपको डिफाइन करना है ये सारी चीज़ों को। और एक चीज़ याद रख लेना, आपको अगर नोट डाउन, अगर आपको कोई डेफिनेशंस आप अपने से भी लिख सकते हो, बुक से मन कर रहा है बुक से भी लिख सकते हो, कोई बाउंडेशंस नहीं है। और अगर मेरे तरीके से चलना है तो मैं भी नोट्स भी दूंगा, उससे भी लिख सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि आप अपना नोट्स बनाओ जिससे आपको अपने दिमाग में याद रहेगा, और खुद से लिखो चीज़ों को, मैं गलत नहीं करूँगा, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय, गुड बाय।